The Hindu editorial vocabulary for 3rd March 2025. So first we will read the 5 important phrasal verbs that are used in the Hindu editorial. First is step up. स्टेप अप का मतलब होता है प्रयास को बढ़ाना, इंक्रीज योर एफर्ट्स। सो किसी काम या जिम्मेदारी को अधिक उत्साह और प्रयास से करना। सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप अप एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। प्रिपरेशन को, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस को या प्रिपरेशंस के प्रयास को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्लैम्प डाउन ऑन, अभी जो योगी सरकार ने मोस्टली जो प्रयाग में हुए हंगामों में एक्शंस लिया है, उसमें ये वर्ब का बहुत यूज़ हो रहा है। एंड जो बुलडोजर चलवा रहे हैं उसके अगेंस्ट। सो क्लैम्प डाउन ऑन दैट इज किसी चीज़ पे सख्ती करना, किसी अवैध या अनैतिक एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑथोरिटीज आर क्लैम्पिंग डाउन ऑन इलीगल माइनिंग इन द रीजन। प्रशासन क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती कर रहा है। वॉक बैक, तो वॉक बैक दैट इज पीछे हटना। तो जब नेता लोग अपने बयान से पीछे हटते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। मिनिस्टर सेड टू वॉक बैक हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। रिसेंटली अभी ये तो बने ही रहते हैं न्यूज़ में, कुछ भी बक देते हैं पहले, उसके बाद फिर माफ़ी मांग के अपने बयान से पीछे हट जाते हैं। तो मंत्री को अपने विवादास्पद बयान से पीछे हटना पड़ा। बे इन ऑन, किसी पे बे इन ऑन दैट इज वजन देना, किसी चीज़ पर अपनी राय देना, किसी चर्चा या बहस में अपने विचार या सुझाव देना। एक्सपर्ट्स वेड इन ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द न्यू बजट। तो विशेषज्ञों ने अपने नए बजट की आर्थिक नीतियों पर अपनी राय दी। शूट डाउन, किसी चीज़ को हमने शूट करके नीचे गिरा दिया, दैट इज खत्म हो गई वो चीज़, खारिज कर दिया उसे। तो किसी विचार या प्रस्ताव या सुझाव को खारिज कर देना। द कमेटी, किसी विचार प्रस्ताव को खारिज कर देना। कमेटी शॉट डाउन द प्रपोजल ड्यू टू हाई कॉस्ट, समिति ने अधिक लागत के कारण प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है डेली जो हिंदू एडिटोरियल है उसमें इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट वोकैब। ट्रज का मतलब होता है थकान के साथ धीरे धीरे चलना या बड़ी मुश्किल से भारी पाँव से चलना। जैसे हाथी है, बहुत धीरे धीरे चलता है हैवी वेट के साथ, या हम थक जाते हैं बर्फ़ में चलना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्लॉड हो गया, स्टैगर, लंबर। एंटोनिम्स हो जाएंगे, स्प्रिंट, धावक के लिए यूज़ करते हैं दौड़ना, ग्लाइड और डैश। भारी बर्फबारी के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक ट्रज करना पड़ा। एस्कापेड होता है कोई काम जो कि बहुत जोखिम भरा हो। एक्साइटेड ओवर, साहसिक या शरारतपूर्ण कार्य जो अक्सर नियमों को तोड़ता है। सो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, एडवेंचर, प्रैंक, स्टंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे, ओबीडियंस हो कोई चीज़, रूटीन में हो, सबमिशन हो। उदाहरण हो गया, युवाओं का अचानक जंगल की ओर जाना एक रोमांचक एस्कापेड था। सो एस्कापेड दैट इज एक्साइटमेंट। स्कपर्ड, किसी चीज़ को स्कपर कर देना यानी कि नष्ट या विफल करना, किसी योजना, प्रयास या अवसर को बर्बाद करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, रुइन हो गया, सैबोटेज,
थ्वार्ट हो गया। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अपोजिट, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, एड करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना। तो प्रतिद्वंदी पार्टी ने सरकार के सुधार प्रस्ताव को स्कपर्ड कर दिया। तो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट रहती है, पार्टी रहती है, वो मेन गवर्नमेंट के विरोधी करते रहते हैं। तो उनके जो प्रयास थे किसी चीज़ को बिल को लेके आना, उसको क्या कर दिया उन्होंने, स्कपर कर दिया। वाइपर की तरह जैसे स्कपर कर दिया, उससे फेल कर दिया। हालांकि अपनी जो वर्तमान की अपोजिशन पार्टी है वो बिल्स जो भी आते हैं उन्हें स्कपर नहीं कर पा रही है। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केट कब्जे में लेना, और किसी चीज़ को अपने कब्जे में कर लेना। तो जब्त किया गया या अधिकार में लिया गया, किसी अधिकारी या सरकार द्वारा किसी वस्तु को जब्त करना। सीज हो जाएगा सिनोनिम्स, इम्पाउंड हो जाएगा, रिपोसेस हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, रिटर्न हो गया, रिलीज़ हो गया, रिस्टोर हो गया। कस्टम अधिकारियों ने गैर कानूनी सामान को कन्फिस्केट कर लिया, सीज कर लिया, रिप्रेस कर लिया या इम्पाउंड कर लिया। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट जो शाखा के पीछे थे उनको निर्दोष घोषित कर दिया। या एक्स ने जो गलत नैरेट लगाया था, गलत स्टेटमेंट लगाया था, उससे निर्दोष घोषित कर देना। किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करना, व्यक्ति विशेष रूप से किसी के अपराध के आरोप से। तो एक्विट हो गया, एब्सॉल्व हो गया, क्विट, क्विट दैट इज छोड़ना, सलाखाओं से छोड़ देना। एब्सॉल्व, अब सब मुद्दे जब सॉल्व हो गए हैं तो एक्विट कर दिया, निर्दोषी घोषित कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सब चीज़ें सॉल्व हुई, छोड़ दिया। विंडिकेट, कन्विक्ट एंटोनिम्स हो गया, ब्लेम हो गया, चार्ज हो गया। निर्दोष का दोष आरोपण हो गया, तो कन्विक्ट, ब्लेम, चार्ज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे 5 इम्पोर्टेंस इडियम्स फ्रॉम रिसेंट न्यूज़। ये हो जाएंगे टर्न अ ब्लाइंड आई, दैट इज़ अनदेखा करना, किसी चीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना। तो द अथॉरिटीज़ कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द राइजिंग करप्शन एट द 11th आवर, आखिरी समय में। द एग्रीमेंट वॉज साइंड एट द 11th आवर बिफोर द डेडलाइन। बाइट द बुलेट, किसी मुश्किल स्थिति में उसको सहना। द गवर्नमेंट हैड टू बाइट द बुलेट एंड इंक्रीज द फ्यूल प्राइजेस। जंप ऑन द बैंड वैगन, लोकप्रिय प्रवृत्ति अपनाना। तो लाइक आजकल हम देख रहे हैं जो भी लोकप्रिय है उसे ही हर कोई उसके पीछे भागना चाह रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के पीछे। तो मैनी कंपनीज आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ द AI टेक्नोलॉजी। तो कंपनीज क्या हैं जो जंप कर रहे हैं बैंड वैगन AI टेक्नोलॉजी पर। पुट वंस फुट डाउन, कठोर निर्णय लेना, किसी मुद्दे पर दृढ़ निर्णय लेना। द जज पुट हिज फुट डाउन अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज़।